प्रॉपर्टीज, और सारी प्रॉपर्टीज बेटा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एट एलिमेंट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द properties of the first element, to the properties of the first element, just like the law of octaves, just like the notes, just like the musical notes in an octave. Okay, तो जिस तरह से सारे गामा पाधा निसा, ये लिख देना सारे गामा पाधा निसा, ये सही है। उसी तरीके से सारे एलिमेंट का भी फर्स्ट एलिमेंट और आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो इसमें लिखेगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल्ड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल्ड because number one, लिखो at the time of Newland, लिखते जाओ, मैं डिक्टेट करूँ, लिखते जाओ। at the time of Newland, because at the time of Newland because at the time of Newland only 60 elements were known. At the time of Newland only 60 elements were known. But Newland could arrange only elements till calcium. एक तो कैल्शियम तक ही वो अरेंज कर पाया। सेकेंडली लिखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, after the discovery of noble gases, the eighth element was no longer similar to that of the first element. Okay, any doubts? मैम एक बार पिछला पेज दिखा दो। देखिए, तो ये हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। तो इन्होंने कोशिश करी कि भाई हम एलिमेंट्स को अरेंज करें। समझ में आ गई बात यहां तक सबको? तो बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आए मेंडलीव। नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मेंडलीव आए। मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे लोग आए। मैं आपको एक और बताती हूँ, ये लिख लिया सब लोगों ने? 11th क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं डॉबर्नियर पढ़ाती हूँ, मैं मेंडलीव पढ़ाती हूँ, मैं टेल्यूरिक्स हेलिक्स पढ़ाती हूँ, मैं मॉजले पढ़ाती हूँ, फिर जाके मेंडलीव आता है। ठीक है, 10th क्लास में ये दो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो कुछ करने का कोई मतलब नहीं, कोई पूछता भी नहीं है इसको 10वीं में। इसीलिए टेल्यूरिक्स हेलिक्स को और मॉजले वाले पार्ट को मैं अभी नहीं करा रही। ठीक है, सीधा मैं आ रही हूँ मेंडलीव पे। बट ये दो भी होते हैं। नाम इसलिए बता रही हूँ कि कभी आप लोगों को लगे कि ये नहीं सुना तो है, पर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चे, इसलिए नहीं कर रहे हैं बस। ठीक है ना, बोलोगे तो मैं ये करा दूंगी। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आए वो आए मेंडलीव। मेंडलीव वाज सो इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
एक तो अच्छी बात क्या हुई, मेंडलीव के टाइम तक, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ही लिटरली गेव दिस पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव के टाइम तक आते आते अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 एलिमेंट्स वर नोन बेटा, 80 अप्रोक्सीमेटली एलिमेंट, 76 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। तो आप देख लो कैसे कैसे टाइम गुजर रहा है। सबसे पहले डॉबर्नियर था, उस टाइम पे 20-30 एलिमेंट भी मुश्किल से थे। फिर हमारे पास न्यू लैंड आया, उस टाइम पे 50-60 एलिमेंट आ गए थे। नाउ वी हैव मेंडलीव, 20-30 एलिमेंट बढ़ते ही जा रहे हैं बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? यस मैम। अब मेंडलीव के ma'am. पास और बड़ा चैलेंज था कि भाई मैं कैसे लोगों को 85 एलिमेंट्स या अप्रोक्सीमेटली 76 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैं कैसे लोगों को तक बताऊं, मैं कैसे बताऊं कि आप कैसे एक 76 एलिमेंट को पहचानो, और दूसरों को बताने से पहले खुद भी कैसे याद करूं, भाई कुछ तो ऐसा होगा कि कॉमन है। तो मेंडलीव ने सबसे पहली बार, अच्छी बात इनके बारे में क्या थी, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, लिखो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज द एलिमेंट, Dipanshu, are you understanding? To arrange all the elements. Dipanshu, are you understanding? बेटा बोल दे। Yes, ma'am. ठीक है जी, हाँ जी। He was the first scientist to arrange all the elements in the tabulated form. क्या होती है tabulated form बताइएगा? एक टेबल की फॉर्म। टेबल की फॉर्म, ठीक है। मैम इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। That is divided into rows and columns. That is divided into rows and columns. That is divided into rows and columns. कि rows and columns के अंदर अगर आप इसको divide करते हो तो आपके पास उन्होंने अरेंज करा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट थे। दूसरी बात देखो, सबसे बढ़िया उन्होंने क्या करा, मैं आपको बताती हूँ। अब जब ये अरेंज कर रहे थे बेटा, तो कैसे अरेंज करा, लिखो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, डॉबर्नियर ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in the increasing order of atomic masses. He arranged the elements in the increasing order of atomic masses. He arranged the elements in the increasing order of atomic masses such that the properties, such that the elements with similar properties, मैम recur, हाँ जी, एक क्वेश्चन, अभी तक क्या कहते हैं इस वाली पीरियोडिक टेबल तक अभी तक सारे नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं या फिर थोड़े बहुत मैन मेड भी अभी आ चुके हैं? मेंडलीव के टाइम पे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ही थे। आज जो हम पढ़ते हैं विच इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर हमने जगह वो ऐसे बनाया गया है कि उसमें चाहे नेचुरली अकरिंग कोई डिस्कवर हो जाए, चाहे हम कोई नया बना दें, हम वो सब उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन मेंडलीव के टाइम पे हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो सब वही थे, नेचुरली अकरिंग। नेचुरल अकरिंग, हाँ जी, ओके मैम। है ना। तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन टैबुलेटेड फॉर्म। Secondly, he arranged the elements in the increasing order of the atomic masses such that the elements with similar properties recur after regular intervals of time. Regular intervals of time. Third, what he did, he divided in his table, the rows were called periods. The rows were called periods and the columns were called groups. फिर लिखिएगा each group could be
डिवाइडेड, और उसमें लिखो ही डिवाइडेड ईच ग्रुप इनटू 2 सब ग्रुप्स। फिर लिखो उन्होंने क्या करा, ही डिवाइडेड ईच ग्रुप इनटू 2 subgroups. He divided each group into 2 subgroups. हर ग्रुप को उन्होंने 2 सब ग्रुप्स में बांट दिया। फिर लिखें लिखिएगा, he divided each group into 2 subgroups named as subgroup A and subgroup B. Subgroup A and subgroup B. ठीक है, ये अच्छी बातें थी इनके बारे में। Also write down, while arranging he corrected the names of, he corrected the masses of few elements. While arranging the elements, he corrected the masses, the mass numbers of few elements. तो वो अच्छी बात है। 5th अच्छी बात क्या है, he left spaces for the undiscovered elements. उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर भी नहीं होते, पर मेंडलीव को लगा कि भाई हो भी तो सकता है डिस्कवर, तो उसने क्या करा कि आज के टाइम, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी भी जगह छोड़ दी। ही लेफ्ट स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स and in fact predicted properties for those undiscovered elements, कि जितने भी वो ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी। और आप मानोगे नहीं कि जब वो असलियत में उस जगह पे एलिमेंट आया तो उसकी प्रॉपर्टी वही थी जो मेंडलीव ने बोली थी। तो अभी पढ़ेंगे और डिटेल में। He left spaces for the undiscovered elements and in fact predicted properties for undiscovered elements and gave them temporary names. I hope you are understanding everybody. यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है तो बोले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर लिखो इसके अंदर, he even left spaces for the noble gases. He even left spaces for the noble gases. noble gases के लिए भी उन्होंने जगह छोड़ी। तो ये अच्छी बात है। बुरी बातें क्या थी? हाँ जी मैम ने उसने जिसके लिए स्पेस छोड़ी थी वो सारे डिस्कवर हो गए। वो सारे डिस्कवर हो गए, मतलब उसका अंदाजा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, और इनफैक्ट उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट करा और वो प्रॉपर्टीज लगभग वही निकली। तो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले तक ये सबसे एक फेमस और सक्सेसफुल मॉडल माना जाता था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए। ये हमारे मेंडलीव अंकल का कमाल था, समझ रहे हो? तो आप आज एनसीईआरटी खोल सकते हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर खोल सकते हो, उसमें डॉबर्नियर ट्रायड पढ़ सकते हो, उसमें आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ सकते हो, और उसके अंदर आप रीडिंग लगा सकते हो चाहो तो मेंडलीव की। ठीक है, मेंडलीव वैसे आगे इतना शायद समझ में ना भी आए, तो एक बार मैं समझा दूं, फिर आप लोग उसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच क्लास 10th। कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में किसी को? No, ma'am. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।